वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो वर्ब्स, और इस टॉपिक में वर्ब की तीनों फॉर्म भी याद हो जाएगी और इन वर्ब्स, इन क्रियाओं को सेंटेंस में यूज भी करेंगे। ये जो आज की वर्ब है, इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, यानी ये वाली और यहाँ पर ये सेम है, दो फॉर्म सेम है। फील महसूस करना, फेल्ट महसूस किया और फेल्ट, कीप केप्ट केप्ट, नील नेल्ट नेल्ट, ये तीसरी थर्ड फॉर्म है, ये सेम है। इन सभी को हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। तो पहला अपना जो वाक्य है वो अपने V1 प्लस ऑब्जेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हुए फील महसूस करना, जब ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसका अर्थ होता है महसूस करना। इसे अपन इंपेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अच्छा महसूस करो, यानी ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड भी आएंगे। जैसे मैंने बोला अच्छा महसूस करो, अच्छा महसूस करो, तो कैसे बनेगा? फील गुड, फील गुड। कीप, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, शांत रहो, कीप क्वाइट। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तब इसका अर्थ होता है मुस्कुराते रहो, यानी कि कीप स्माइलिंग। कीप का अर्थ रखना या रहो, रहना, यह अर्थ होता है। जब इंपेरेटिव के रूप में इनका अर्थ हो जाएगा महसूस करो, कीप रखो या रहो, नील झुको, स्लीप सोना, और इसका इंपेरेटिव में अर्थ हो जाएगा सो, सिर्फ झाड़ू लगाना। और जब इंपेरेटिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा झाड़ू लगाओ। जैसे कमरे में झाड़ू लगाओ, तो क्या हो जाएगा? स्वीप द रूम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए आप बहुत सारे इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना है, प्रत्येक वर्ब से एक एक इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा महसूस करो, फील गुड। बुरा महसूस करो, फील बैड। शांत रहो, कीप क्वाइट। ये कीप जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। सीखते रहो, कीप लर्निंग। सीखते रहो, कीप लर्निंग। कीप के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। गाते रहो, कीप सिंगिंग। इंग्लिश बोलते रहो, कीप स्पीकिंग इंग्लिश, कीप स्पीकिंग इंग्लिश। कीप के साथ वर्ब में ing जोड़ करके और इस प्रकार से अपन सेंटेंस बोल सकते हैं। कीप लर्निंग, सीखते रहो, कीप लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखते रहो, गणित सीखते रहो, कीप लर्निंग मैथ्स। इंग्लिश बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, यहाँ हो जाएगा स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग इंग्लिश। इसी प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। नील झुकना, नील बिफोर गॉड, भगवान के सामने झुको। स्लीप, अच्छी नींद सो, स्लीप वेल, स्लीप साउंडली। स्वीप द रूम, कमरा साफ करो। रो मत, नेवर वीप। लीव दिस, इस स्थान को छोड़ दो, तो हो जाएगा लीव दिस प्लेस, लीव दिस प्लेस। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये जो आपको वर्ब दिख रही है, इसकी सेकंड फॉर्म किस प्रकार बनेगी देखो। फील फेल्ट, एक ही हट जाएगा और टी अलग से जोड़ना है। FEEL फील, हमें इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए टी लगाना है, ई एक हट जाएगा। फील फेल्ट फेल्ट, कीप केप्ट केप्ट, सबके अंदर लास्ट में टी लगाया है,
इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए टी लगाया है, और इनमें से जो डबल ई है वो हट गया, एक रहेगा। नील, नेल्ट, नेल्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। बनाने का तरीका सेम है। ये कुछ वर्ब हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का तरीका सेम है। स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, वीप, वेप्ट, वेप्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। इसी तरह से नेक्स्ट कुछ और वर्ब है। बेंड, बेंट। इसके अंदर डी को हटा करके टी जोड़ देना है, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। बेंड, बेंट और बेंट। सेंड, सेंट, सेंट। स्पेंड, स्पेंड खर्च करना। स्पेंड, स्पेंट, डी की जगह टी हो गया, और यहां भी स्पेंट। लैंड, उधार देना। लेंट, लेंट। बिल्ड, निर्माण करना, भवन बनाना, मकान बनाना, घर बनाना। बिल्ड, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। ये जो आपको वर्ब दिख रही है, इन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने टी जोड़ा है डी की जगह। डी हटाया, टी जोड़ा। बेंड, बेंट, बेंट। बेंड मुड़ना, सेंड भेजना, स्पेंड खर्च करना, स्पेंड खर्च करना, लैंड उधार देना, बिल्ड निर्माण करना। ये कुछ वर्ब है जिनको एक जैसे सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। फीड, फेड, फेड। फीड खिलाना, ईट मतलब खाना, फीड मतलब खिलाना। ब्लीड रक्त निकलना, रक्त बहना। ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। फीड, फेड, फेड। स्पीड तेजी से चलना, स्पीड, स्पेड, स्पेड। और लीड ले जाना, नेतृत्व करना, की ओर बढ़ना। लेड, लेड। इनके अंदर एक ई को हटा दिया गया है, ठीक है, और लीड के अंदर एक को हटा दिया है, तो इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का एक जैसा तरीका है, ठीक है। इसी प्रकार से ये कुछ वर्ब है, ये ग्रुप ऑफ जो वर्ब दिख रही है, इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का तरीका सेम है। इन सभी वर्बों के अंदर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये एक जैसी है, इसलिए थर्ड फॉर्म नहीं लिखी है। ये याद करना है तो अगले अपने आप याद हो जाएगी। ब्रिंग लाना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट, थर्ड फॉर्म ब्रॉट, यानी कि OROUGST, OUGST बना इसके अंदर। ब्रिंग, BROUGST ब्रॉट। बाई, बॉट, BOUGST, OUGH। फाइट, OUGST फॉट, OUGST सब में लगा है। सीख तलाश करना, सॉट, SOUGST। कैच और टीच, ठीक है, इन दोनों का अपना ग्रुप है, इनमें AUGST है। कैच, कॉट, CAUGST। टीच पढ़ाना, TAUGST टॉट। टीच पढ़ाना या सिखाना, टीच, टॉट, टॉट। कैच, कॉट, कॉट। और थिंक, थॉट, थॉट। ये ऊपर वाले के साथ में आ जाएगा, यानी कि इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने OUGST लगाया है, और इन दोनों के बनाने के लिए AUGST। कैच, कॉट, कॉट, टीच, टॉट, टॉट। इसी तरह से ये कुछ वर्ब है जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का तरीका एक जैसा है। बाइंड बांधना, बाउंड, बाउंड। फाइंड पाना, फाउंड, फाउंड। इसी तरह से GRIND, GRIND। ग्रैंड पीसना, ग्रैंड, ग्राउंड, ग्राउंड। OUND लगा इसके अंदर। इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए OUND, OUND, OUND और OUND। यहाँ पर IND, IND, IND और IND। IND हटा करके OUND जोड़ देने से ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। विंड, घुमाना, लपेटना, वाउंड, वाउंड। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड। और बाइंड, बाउंड, बाउंड। इसी तरह से सेल, बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड। और टेल, कहना, बताना, तो इन दोनों की सेम फॉर्म है। टेल, टोल्ड, टोल्ड। OLD, OLD, यानी
डबल एल इनको हटा करके ई डबल एल को हटा करके ओ एल डी जोड़ दिया, इसमें भी ई डबल एल हटा करके ओ एल डी जोड़ दिया है। तो सेल सोल्ड सोल्ड और टेल टोल्ड टोल्ड। सेल बेचना, टेल कहना या बताना, से कहना, से समथिंग किसी व्यक्ति को कुछ कहना, आई सेड टू यू मैंने आपको बताया यहाँ कहा, और टेल मतलब आई टोल्ड यू अबाउट, आई टोल्ड ए स्टोरी कुछ कहानी इस तरह से बताना। से सेड एस ए आई डी, और ले में एल ए आई डी और एल ए आई डी लेड। से सेड सेड, ले लेड लेड। से ले यानी रखना या लपेटना या लेटना, ठीक है। सी इज लाइंग अंडर ए ट्री। हेव का अर्थ है रखना, पास में होना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हेव, हेड, हेड। हेव, हेव और कीप ये दो इंपॉर्टेंट है। हेव, आई हैव ए पेन, आपके पास में हेव का अर्थ होता है रखना, पास में होना, अपना स्वामित्व तो बताता। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। आपके पास जो चीज है इस प्रकार से बनाना है। राम के पास एक बंगलो है, राम हैज ए बंगलो। राम के पास एक अच्छी किताब है, राम हैज ए गुड बुक। हैज या हैव, ठीक है। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। अपने पास में कोई वस्तु है उसके लिए हैज का प्रयोग। इस प्रकार से आपको जो ये सेकंड फॉर्म दिख रही है यहाँ पे, रिपोर्ट और आर्टिकल बनाने के लिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये जो दिख रही है इसके आगे आप सब्जेक्ट लगा दो। जैसे यहाँ मैंने आई लगा दिया, आई फेल्ट मैंने महसूस किया। क्या महसूस किया? बैड, बुरा महसूस किया। आई फेल्ट गुड मैंने ऐसा महसूस किया। इस फॉर्म के साथ में आप सब्जेक्ट लगाते रहो। ही लगा दो, ही फेल्ट गुड उसने अच्छा महसूस किया। सी फेल्ट गुड उसने अच्छा महसूस किया। राम फेल्ट गुड, दे फेल्ट गुड उन्होंने अच्छा महसूस किया, हमने अच्छा महसूस किया। वी फेल्ट गुड। यानी कि इनके साथ सब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट अपने आप आ जाएगा। तो ये सेंटेंस बन गया पास्ट इंडेफिनिट का, जो आपकी रिपोर्ट और आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आई केप्ट स्माइलिंग मैं मुस्कुराते रहा। वह मुस्कुराते रहा, ही केप्ट स्माइलिंग। वह मुस्कुराते रही, सी केप्ट स्माइलिंग। वो मुस्कुराते रहे, दे केप्ट स्माइलिंग। हम मुस्कुराते रहे, वी केप्ट स्माइलिंग। हम इंग्लिश बोलते रहे, वी केप्ट स्पीकिंग इंग्लिश। दे केप्ट स्पीकिंग इंग्लिश, आई केप्ट स्पीकिंग इंग्लिश। इस प्रकार से आपको स्पीक, जस्ट स्पीक, बोलो। बोलने से सब इजी हो जाएगा और बोलने से ये जो है हार्ड नहीं लगेगा, ओपन नहीं लगेगा। तो अभी आज जो आपने वर्ब सीखी उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी है। और ये कुछ ग्रुप है, जैसे ये ग्रुप है, इस ग्रुप की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का तरीका एक जैसा है। इस ग्रुप में भी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का एक जैसा तरीका है। इन ग्रुप में भी इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म देखो, FED BLED ED लगाए, तो ये इनके तरीका एक जैसा है। और इस ग्रुप के बनाने का तरीका इस प्रकार से है। इसी तरह से आप प्रत्येक वर्ब से इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, ब्रिंग वाटर पानी लाओ। बाई ए पेन पेन खरीदो। फाइट अगेंस्ट हिम उसके विरुद्ध लड़ो। सीक बर्ड्स एग पक्षियों के अंडे ढूंढो। कैच ए बॉल बॉल पकड़ो। टीच हिम उसे पढ़ाओ। थिंक पॉजिटिव सकारात्मक सोचो। तो ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। लेकिन मैं आई लगा दूं, आई ब्रिंग ए पेन मैं एक पेन लाता हूं। आई बाई ए पेन मैं एक पेन खरीदता हूं। इजराइल फाइट्स अगेंस्ट हमास इजराइल हमास के विरुद्ध लड़ता है। सी सिक्स या आई सिक्स बर्ड्स एग्स। आई कैच ए बॉल मैं एक बॉल पकड़ता हूं। आई जोड़ दिया सब्जेक्ट। आई टीच हिम मैं उसे पढ़ाता हूं। आई थिंक सो मैं ऐसा सोचता हूं। आई थिंक सो मैं ऐसा सोचता हूं। इसमें क्या लगाया? आई ब्रॉट ए पेन मैंने एक पेन खरीदी। सॉरी, आई ब्रॉट ए पेन मैं एक पेन लाया। आई बॉट सब्जेक्ट हो गया आई बॉट ए पेन मैंने एक पेन खरीदा। ही बॉट ए पेन, सी बॉट ए पेन, राम बॉट ए पेन। यह हो जाएगा
ही फॉट अगेंस्ट हिम, ही फॉट अगेंस्ट हर, वह उसके विरुद्ध लड़ा। या आई सॉट, ही सॉट, सी सॉट, आई कॉट, ही कॉट, ही कॉट ए बॉल, यहां हो जाएगा ही और यहां हो जाएगा ए बॉल लगा दिया, ए बॉल। ही कॉट ए बॉल, उसने एक बॉल पकड़ी। ही कॉट कोल्ड, उसे सर्दी लगी, जुकाम हो गया, ही कॉट कोल्ड। राम टॉट हर ब्रदर, राम ने अपने भाई को सिखाया। राम थॉट सो, राम ने ऐसा सोचा। राम थॉट अबाउट हर, राम ने उसके बारे में सोचा। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हर इस जो फॉर्म है उस पर अपन वाक्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपको इस प्रत्येक पर सेंटेंस बनाना है और आगे सीखते रहे। अगला अपना टॉपिक है वो टेंस पर अपन विस्तार से पढ़ेंगे। टेंस पर विस्तार से पढ़ने के बाद इनके सेंटेंस बनाएंगे। थैंक्स।